सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। स्वरूप साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। श्री 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 एक हजार संत सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि नमस्कार। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान व्यक्त कर रहे हैं, मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। हमने पहले तक सदगुरु रामपाल जी की कृपा से, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमने पारक के अंक सरलात हम देख रहे थे। इस प्रकार अब हम आगे पारक बंदीश्वर स्वरूप साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंग सरलाट पेज नंबर 134 पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंक सरलाट। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंक सरलाट पेज नंबर 134। पारक के अंक सरलाट में परमात्मा अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं। पारक का परख यानी जांच या पहचान करना। परमात्मा का पारक अर्थात पहचान करना इस पारक के अंग में है। इस पारक के अंग में परमात्मा कबीर जी की समर्था बताई गई है। सीधी सी बात है कि इस पारक के अंग में सदगुरु रामपाल जी की समर्था बताई गई है। सत कबीर सदगुरु रामपाल जी की समर्था बताई गई है। परमात्मा की परख उस शक्ति सामर्थ्य से होती है, उसकी शक्ति सामर्थ्य से होती है, ज्ञान आधार से इन्हें पहचाना जाता है। जैसे परमात्मा कबीर जी के विषय में इस अंग में लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा प्रत्येक युग में सशरीर आते हैं, प्रत्येक युग में सशरीर आते हैं। कभी बालक रूप धारण करके अपना ज्ञान समझाते हैं, कभी किसी साधु संत जिंदा महात्मा का बीज बनाकर अच्छी आत्माओं को तत्वज्ञान समझाते हैं, उनको मिलते हैं। संत धर्मदास जी को मिले, उनको तत्वज्ञान समझाया। वे श्री राम तथा श्री कृष्ण यानी विष्णु जी से ऊपर कोई प्रभु नहीं मानते थे, उनको भी तत्वज्ञान समझाया। सतलोक में अपना वास्तविक सिंहासन व स्थान व सिंहासन दिखाया। तब धनी धर्मराज को पारक हुआ अर्थात उनको परिचय हुआ, उनकी पहरक हुई कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर जी ही बंदी छोड़ है, सदगुरु रामपाल जी ही बंदी छोड़े। बोल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब संगे सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक का अंग एक सेकेंड मुझे क्षमा कीजिएगा। पारक का अंग 80 बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से अतः पारक का अनंत कोटि अवतार है, नहीं जितवे बुधनास। खालिक खेले खलक में छैरत 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई साच है चारों युग परमान। साईं सरीखे साध है इन समतुल नहीं और। संत करे सोई होत है साहिब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान। चंद सूर पावनी पवन जगती रख और दान। को ज्यों बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्त वत्सल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न अंश। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। संकोचित पर ले करे संकोत्पत्ति ख्याल। ऐसे समर्थ संत हैं एक से नहीं बाल। गरजे इंद्र अनंत दल बहुविध वर्षा होए। संको जीव पर ले करे संकोत्पत्ति होए। इच्छा कर मारी नहीं बिन इच्छा मर जाही। निकामी निज संत हैं ता नहीं पाप लगाही। वर्षे तड़के डूब दे तारे तीनों लोक। ऐसे हरिजन संत हैं सौदारो कम रोग। 72 चौनी 6 करी कुरुक्षेत्र को देख। कपिल संघारे सागर के पाप लग्या नहीं एक। 12 कोटि 99 गोरख जनक विदेह। यो तारे यूं डूब दे या में नहीं संदेह। हील माही सब लोक हैं ज्ञान ध्यान बैराग। योगे तप होम नेम गंगा गया पराग।
संतोष स्वर्ग पाताल सब और कहा मृत लोक, फिर पीछे को क्या रहा जब आया संतोष। विवेक विहंगम अचल है आया हृदय माही, भक्ति मुक्ति और ज्ञान गति फिर पीछे कछु नाही। दया सर्व का मूल है क्षमा चका जो होए, त्रिलोकी को उतार दे नाम निरंजन गोए। 10,000 रापत बलि कामदेव महमंत, जासर कुंकुशशील का तोरस गज के दंत। क्रोध बलि चंडाल है गलराशत 12 हैंस, एक पलक में डूब दे अंत कोटि शिव हंस। जासर अंकुश क्षमा का मारे तुम तुस बीन, त्रिलोकी से काट दे होए साधु परवीन। लोभ सदा लहरा रहे त्रिलोकी में च, बलरापत भी सहस है पलक पलक बेबीच। ता अंकुश संतोष है त्रिलोकी से काटे कोट कट कटक दल, संतोष तेग बड़ बाड़। मुँह मवासी मस्त हैं बलरापति सहस, त्रिलोकी परिवार हैं जाऊं पजेता बंस। जासिर अंकुश विवेक है पूर्ण करे मुराद, त्रिलोकी को वासना ले विवेक सब साध। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। मंदिचूर स्वरूप साहिब से रामपाल जी की कृपा से पारक उत्तर पारक के अंक सरलाद परमात्मा अपने कर कमलों से यहाँ पर किस तरीके से आगे लिखते हैं। परमात्मा लिखते हैं कि अतः सारांश जीव प्रकार किस तरीके से पारक यानी परक अर्थात जांच पहचान। सशरीर प्रकट होने के विषय में संत गरीबदास जी ने यथार्थ वर्णन किया है कि कबीर सागर से भी मेल करता है कि परमात्मा कबीर जी 4 युग में सशरीर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर अपनी जानकारी स्वयं ही देते। ओए होए बंदी छोड़ स्वरूप साहिब रामपाल जी भगवान की है। परमात्मा कहते हैं सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि परमात्मा कबीर जी ही 4 युग में सशरीर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं। अभी कौन जानकारी दे रहा है? तो हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी ही जानकारी वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये हमारे परम पूज्य पिताजी ही यहाँ पर आए हुए हैं, सीधी सी बात है। और एक और बहुत सुंदर सी बात, साहिब को जब भोग लगता है तो भोग के आखिर में भी ऐसे लिखा हुआ है। खैर, सतयुग में सतसुकृत नाम रहता है, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करनामय कहलाते हैं, सतकलयुग में कबीर नाम धराते हैं। कलयुग में सन 1398 अर्थात विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं में नवजात शिशु का रूप धारण करके काशी नगर के बाहर लहलतारा नामक तालाब के कमल के फूल पर सतलोक से आकर विराजमान हुए। इस घटना को प्रत्यक्षदर्शी ऋषि अष्टानंद जी थे, जो स्वामी रामानंद जी के ही शिष्य थे। प्रतिदिन उस लहलतारा सरोवर पर स्नान ध्यान करने जाया करते थे। नीरू नीमा नामक जुलाहा भी प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ उसी लहलतारा तालाब पर स्नान करने जाया करते थे। आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी, संतान नहीं थी। ओए होए 60 वर्ष हो चुकी थी, संतान उनकी नहीं थी नीरू नीमा की। उनको कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान कमल के फूल पर मिले, अपने घर ले गए। परमात्मा ने कबीर का नाम रखवाया, सुन्नत नहीं करवाया। 5 वर्ष की आयु में महर्षि रामानंद को अध्यात्म ज्ञान में हराया तो परमात्मा जी ने कबीर नाम रखवाया। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने हमको बताया हुआ है कि किस प्रकार से सारे कुरान के अक्षर कबीर 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 के रूप में हो गए थे और इस प्रकार से उन्होंने सुन्नत नहीं करवाया था, है ना। 5 वर्ष की आयु में महर्षि रामानंद को अध्यात्म ज्ञान में हरा दिया था, उनको सतलोक दिखाया था। स्वामी रामानंद जी की विष्णु सतयुग के उपासक है, श्री विष्णु सतगुण के उपासक थे, कर्मकांड करते थे, मानसिक पूजा शालिग्राम के विष्णु जी की अकाल्पनिक मूर्ति की करते थे। ध्यान रखना, असली शालिग्राम जो होते हैं, असली शालिग्राम हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान है और असली विष्णु हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान है। आगे लिखते हैं, एकादशी का व्रत रखते थे। एक वर्ष लोमेश ऋषि क्या कहते हैं, वर्ष सहस्त्र एकादशी की ना, अंत जन्म माखी का लेना, ऐसे उन्होंने कहा है। तो एकादशी का व्रत जो करता है उसको कोई लाभ नहीं होता है, उसके बावजूद भी आखिर में उसका जन्म किसका होता है? मक्खी का जन्म होता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, गीता पुराण वेदों का पाठ तथा प्रचार किया करते थे, बाल ब्रह्मचारी थे। इसकी बात कर रहे हैं स्वामी रामानंद जी की, बता रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे। आयु 104 वर्ष हो चुकी थी जब कबीर परमात्मा की लीलामय आयु 5 वर्ष की थी। हटियो करके समाधि लगाते थे, हटियो करके स्वामी रामानंद समाधि लगाते थे। त्रिवेणी से आगे नहीं जा पा रहे थे, त्रिवेणी के घाट पे अटक रहा बलबीर, सदगुरु रामपाल जी ने बताया।
त्रिवेणी से आगे नहीं जा पा रहे थे। त्रिवेणी, त्रिकुटी और त्रिवेणी के आगे नहीं जा पा रहे थे। तब परमात्मा कबीर जी उनके आत्मा का ब्रह्मरंध्र खोलकर ब्रह्मलोक में ले गए थे। तब परमात्मा कबीर जी उनके आत्मा का ब्रह्मरंध्र खोलकर ब्रह्मलोक में ले गए। ऐसा सदगुरु हम मिलिया, खोले बज्र कपाट, गंभीर को गम करे, उतरे अवगट घाट। फिर सतलोक में अपने निज अमर स्थान पर ले गए, और सतलोक में अपने निज अमर स्थान पर ले गए। तब रावण जी को पारक हुआ कि विष्णु तो परमात्मा कबीर जी के सामने कोई मायने नहीं रखते। कबीर जी समर्थ परमेश्वर है, अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। कबीर जी समर्थ सत समर्थ परमेश्वर हैं। सदगुरु रामपाल जी ही सत समर्थ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी कबीर जी ही आंखों देखी महिमा कही इस पारक के अंग में पढ़ने को मिलेगी। आंखों देखी महिमा कही जो इस पारक के अंग में आपको पढ़ने को मिलेगी। बंदीछोड़ सबद स्वरूप साहित्य रामपाल जी भगवान की जय। मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ, पेज नंबर 135। सिकंदर लोधी राजा का असाध्य रोग केवल आशीर्वाद से समाप्त किया। सिकंदर राजा ने स्वामी रामानंद जी का सिर तलवार से काट दिया था। राम जी की मृत्यु हो गई थी। कबीर जी ने उनके सामने स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया था। एक मंत बालक कमाल को भी सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट के सामने जीवित किया था। एक कमाली नाम की मृत लड़की शेख तकी की बेटी को भी कब्र से निकालकर लाखों व्यक्ति तथा सिकंदर लोधी राजा के सामने जीवित किया था। अनेकों अनहोनी की जो केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकता है, जिसको पारक होता है कि कबीर जुलाहा पूर्ण परमेश्वर है, वे इस पारक के में विस्तार पूर्वक बताया गया। बंदीछोड़ रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाणी नंबर 1 से 12 का अर्थ। गरीब न्योली नाद सुभान गति, लरे भवंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है, विष्णु व्यापे शेष। परमादरणीय भगवत परमादरणीय संत गरीबदास जी साधकों को बता रहे हैं कि जिसको सार नाम मिल गया है और मर्यादा में रहकर साधना कर रहे हैं। सार नाम परमात्मा ने बताया है, नाम आची पाओ ओम तारी, पीछे सो हम भेद भाई, सार शब्द पाया लग जो पाया जगलो ही आवागमन बहुनी है। सार नाम की महिमा परमात्मा ने सार नाम की महिमा कई बार परमात्मा ने बताई हुई है। मिल गया है और परमात्मा में रहकर साधना कर रहा है और पर मर्यादा में रहकर साधना कर रहा है, उस भक्त को नवेला या नेवल बताया गया, नेवला या नेवल बताया गया। और काल ब्रह्म की शेषनाग को भयंकर विषयुक्त प्राणी है। तो काल ब्रह्म जो है वो शेषनाग है, वो भयंकर विषयुक्त प्राणी है। जैसे नेवला जंगल में उत्पन्न एक नाग दमन जड़ी को नाकों द्वारा सूंघता है, यानी उसकी गंध को श्वासों से भर लेता है, तब अपने को कई गुणा शक्तिशाली सर्प से लड़ाई करता है। सर्प के मुख को जंकर अगर उसकी जड़ी को गंध के श्वासों द्वारा छोड़ देता है, उस जड़ी को प्रभाव से सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं। नेवला पुनः शीघ्रता से उस जड़ी को सूंघ कर आता है। उस समय तक सर्प भागने की कोशिश करता है। सर्प का दिल घबराने लगता है। नेवला सर्प के ऊपर मुंडी पर बैठकर उसकी नाक के पास जड़ी की गंध छोड़ देता है। सर्प विवश होकर शांत हो जाता है। ओए होए बंदीछोड़ शब्द गुरु सर रामपाल जी भगवान की जय। शब्द गुरु सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। तब नवेला सर्प की मुंडी को काटकर मार देता है। यहाँ पर बताया है कि जीव भक्त तो नेवला है, तो सारनाम के संस्मरण श्वासों से करता है तथा काल ब्रह्म ज्योति ने की शेषनाग जैसा खूंखार सर्प कहा गया है। सारनाम प्राप्त भक्त रूपी नेवला काल ब्रह्म रूपी अजगर को सारनाम के स्मरण रूपी गंध छोड़कर पराजित करके सतलोक चला जाता है। कबीर परमात्मा जी ने भी यहाँ पर ऐसे यही कहा है कि कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसा बीरा मेरे नाम से काल चले मुँह मोड़। ओए होए ऐसा बीरा मेरे नाम से काल चढ़े मुँह मोड़। सरलाद कबीर जी ने कहा है कि जैसे सर्प फन को उठाकर रख लेता है, तो गार्डू सर्प को वश में करने वाला एक व्यक्ति जिसको गार्डू कहा जाता है एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र के प्रभाव से सर्प अपने फन दोहरे को सकोड़ कर इकट्ठा करके भागने का विचार करता है। पहले डसने के उद्देश्य से फन फैलाता है। इस प्रकार सारनाम से काल ब्रह्म भक्त को हानि न करके अपनी जान बचाने के लिए चिंता करके चल पड़ता है, रास्ता छोड़ देता है। वाणी नंबर 2 से 5। हंस गमन करती नहीं मान सरोवर छाड़ी, कौआ उड़ी उड़ी जाते हैं खाते मांसाहार। मान सरोवर मुक्ति फल मुक्ता हल के ढेर, कौआ आसन नाम दे जे मुनि दीन सुमेर। कौआ रूपी भेष है ना परतीत यकीन, 68 का फल मेटे कर भय दीन बेदीन। हंस दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल बानी चौग
लागे चढ़त नवेला रंग। पेज नंबर 135 हुआ है, पेज नंबर 136। अब इसके भावार्थ में परमात्मा लिखते हैं कि उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने समझाया है, अर्थात हमारे परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी ने ही समझाया है कि जिस सरोवर में मोती होते हैं उस सरोवर का हंस पक्षी ही रहते हैं, उस सरोवर पर हंस पक्षी ही रहते हैं। हंस की स्थायी निवास करते हैं, यानी हंस ही स्थायी निवास करते हैं, क्योंकि उनका आहार मोती ही होता है। हंस मछली या अन्य जीव जंतु को मांस नहीं खाता। कौवा पक्षी उस सरोवर पर नहीं टिकता, वह कुछ देर आता है, वहाँ मांस नहीं मिलता और फिर मांस खाने के लिए कहीं और हो जाता है। सत्संग सरोवर कहाँ है और साध संगत हंस कर रहे हैं, तथा ओए होए ओए होए ओए होए, सत्संग सरोवर चल रहा है और साध संगत हंस कहें तथा विकारी व्यक्ति कौआ रूपी बताया गया है। परमात्मा ने यहाँ पर अपने कर कमलों से साध संगति के बारे में बताया हुआ है। भक्त तो सत्संग प्रवचन रूपी मोती खाते हैं जो उनका आहार है। भक्त तो सत्संग रूपी प्रवचन रूपी मोती खाते हैं जो उनका आहार है, तथा शराबी कौवे रूपे जो सत्संग में अधिक देर नहीं टिकते। परंतु भक्त सत्संग छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाते, जैसे सिनेमा देखना, नाचना, शराब का ठेका आदि स्थानों पर भक्त नहीं जाते, तथा अन्य उपासना व शास्त्र विद्या वह करने से किसी देवी धाम तीर्थ आदि पे नहीं जाते। जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले भेष या पंथ हैं, भेष शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले भेष का अंग पर लिखा हुआ है, भेष अर्थात पंथ का अंग, उनके अनुयायी हमारे ज्ञान पर विश्वास न करके 68 तीरों पर भटकते हैं। उनको यह ज्ञान नहीं होता जिन महापुरुषों ने जिस स्थान पर साधना की है उनके नाम से वे स्थान प्रसिद्ध हैं। आप भी वैसा साधना करो। उनके तीर्थ स्थानों पर जाकर उनके 68 तीर्थों को गुणयानी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उनका लाभ तो उसी प्रकार डटकर साधना करने से मिलेगा जैसे तीर्थ भ्रमण करने वाले मिटा रहे हैं, यानी खो रहे हैं। और निचोड़ से रामपाल जी भगवान की जय। सीधे सीधे परमात्मा यहाँ पर एक प्रकार से जगत और भगत दोनों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस स्थान पर साधना की है उस नाम से वे स्थान प्रसिद्ध हैं। आप भी वैसी साधना करो। उन तीर्थ स्थानों पर जाकर उनके 68 तीर्थों को गुण आदि लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उनका लाभ तो उसी प्रकार डटकर साधना करने से मिलेगा जिनको तीर्थ भ्रमण करने वाले मिटा रहे हैं, यानी खो रहे हैं। वाणी नंबर 7, 9 और 12। 10 परस नहीं अंतरा रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डिग पलटे नहीं बीच। 4 मुक्ति बैकुंठ पट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। पल सीती पल ना मिले भौ लगे नहीं भोही, बिज तकिया महबूब का परमेश्वर को सोही, परमेश्वर की सोही। भावार्थ सद्गुरु रामपाल जी लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी लिखते हैं, पुराने समय में रोम देश का बना बहुत पतला वस्त्र आता था जैसे सेठ लोग पहनते थे। बताया है कि पारस पत्थर के लोहे से छू दिया है तो वह स्वर्ण बन जाता था। यदि पारस पत्थर और लोहा साथ रात रखे हैं तो उनके बीच में रुक्मी वस्त्र की मोटाई जितना भी फासला रह गया तो चाहे लाख वर्ष रखो वो स्वर्ण नहीं बनेगा। इसी प्रकार संत के पास कपट रखने वाली व्यक्ति भक्त बना दिखाई देता है, परंतु उस पर संत के पारस रूपी सत्संग वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। 7 नगरियों में जो भी ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा जी ध्रुव प्रहलाद आदि के लोग हैं, इनमें तो 4 मुक्ति वाले निवास करते हैं। ओए होए, उसमें तो 4 मुक्ति वाले निवास करते हैं, फिर जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा क्या लिखते हैं कि जो 4 मुक्ति वाले होते हैं, जिनको 4 मुक्ति दी जाती है, वो यहाँ पर मिलते हैं। 4 मुक्ति मुझे ध्यान नहीं है, सायुज्य, सालोक्य और ऐसी 4 मुक्तियाँ कुछ होती हैं। इस प्रकार से 4 मुक्ति वहाँ पर रहते हैं। लेकिन परमात्मा सतलोक के बारे में वर्णन करते लिखते हैं कि 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, घनहंसा पट लोक पटाओ जो अजर अमर अविनाशी। तो वहीं परमात्मा लिखते हैं कि इसमें तो 4 मुक्ति वाले निवास करते हैं, फिर जन्म मरण में आते हैं। इनसे कबीर जी का स्थान दोनों शैलियों के मध्य में यानी त्रिकुटी में है। दोनों शैलियों के मध्य में, शैलियों के मध्य में यानी त्रिकुटी में है। वहाँ से आगे सतलोक जाते हैं। परमात्मा ने इस लिखा है कि हमेशा हमें मध्य का मार्ग ही चुनना, ना तो दाएं जाना है ना तो हमको बाएं जाना है, हमको सीधे की सीधे बीच का ही रास्ता पकड़ना है। लेकिन परमात्मा क्या है, जहाँ पर 2 दल का कमल आता है वहाँ पर जो श्वेत होता है वो परमात्मा का वास होता है, और जो नहीं होता है काला होता है वो काल का वास होता है। खैर, मैं निचोड़ स्वरूप साईश्वर रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ से सतलोक जाते हैं। सत साधना न होने के कारण कोई भी साधक सतलोक नहीं जा पाता, काल जाल में ही रह जाता है। त्रिकुटी स्थान पर कबीर जी की तकिया यानी सिंहासन है। त्रिकुटी कमल में स्थान पर कबीर जी की तकिया यानी सिंहासन है। गरीबदास जी ने परमात्मा की सौगंध खाकर बताया कि मैं सत्य कह रहा हूँ, त्रिकुटी स्थान पर कबीर जी का ही तकिया यानी सिंहासन है। ओए होए, बंदीछोड़ स्वरूप साईं रामपाल जी भगवान के
त्रिकुटी कर्म परमहंस पूरा सद्गुरु समर्थ आप है, मन को नासम से न मिलो सूरत निरत का जाप है। कुछ अज्ञानी व्यक्ति स्वयंभू बनकर बैठे हैं। ये वाणी नंबर 12 का अर्थ गलत करते हैं। कहते हैं कि इस वाणी में कहा है कि आंखों के प्रकल्प पलकों को हिलता बंद करो कि आपस में मिले नहीं, यानी आंखों को थोड़ा खोलकर सामने एक टक देखो, कुछ दिखाई देगा है। छोड़ो बंदी छोड़ से रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 137। परमात्मा कहते हैं कुछ अज्ञानी व्यक्ति स्वयं बनकर बैठे हैं। वो कहते हैं कि पलकों को इतना बंद करो कि आपस में मिले नहीं, भावों को इतना मिलाओ कि वो आपस में मिले नहीं और आपको कुछ वहाँ से दिखाई देगा। ऐसा है। कुछ काली काली टिक्की या स्प्रिंग सा दिखाई देता है। कुछ एक को अपनी आंखों के सामने काली काली टिक्की या स्प्रिंग सा दिखाई देता है, उसी को परमात्मा का स्वरूप बताया है। कुछ एक को कुछ नहीं दिखाई देता, वे शर्म के मारे कह देते कि हाँ कुछ दिखा, परंतु बाद में स्पष्ट बताते कि कुछ नहीं दिखा। गुरुजी ने बार बार कहा है कि हाँ भर ली थी। ऐसे दोनों प्रकार के भ्रमित व्यक्ति हमारा ज्ञान समझकर मेरे संत रामपाल जी के पास आए और दीक्षा ली। तब बताया कि उनको मैंने समझाया कि भक्ति की प्रेरणा पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण होती है। उनमें पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति यानी भक्ति की कमाई शेष रहती है। विशेष ध्यान देने से आंखों के सामने काली टिकारी बिंदु रूप में कवाल जैसे स्प्रिंग या छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं। विशेष ध्यान देने से आंखों के सामने काली टिकारी के रूप में या बालक जैसे बाल के रूप में स्प्रिंग जैसे दिखाई देते हैं। यदि फिर से शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना करने को नहीं मिलती है तो इस जन्म में कुछ समय उपरांत दिखाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि वह खर्च हो जाती है। मेरे को सदगुरु रामपाल जी को बचपन से ही ऐसी वस्तुएं आंखों के सामने दिखाई दी थी। अब परमात्मा ने यहाँ पर अपने आप को एक नेक नागरिक या फिर एक भक्ति प्राणी अपने आप को बताया हुआ है। हालांकि वो तो खालिक है, वो तो खलक के मालिक हैं। मेरे को रामपाल दास जी को बचपन में ऐसी वस्तु आंखों के सामने दिखाई देती थी। सोचता था कि मेरी दृष्टि कमज़ोर है, जिस कारण से काली काली टिकारियाँ दिखाई दे रही हैं। ओए होए, सन 1988 में 1988 में गुरुजी से दीक्षा लेने के पश्चात और अधिक हो गई तो चिंता बढ़ गई कि शायद आंखों की दृष्टि और कान कम हो गए हैं। चेक करवाया तो आंखें ठीक मिली। एक दिन गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तेरी भक्ति का धन है जो बढ़ने लगा। अब ये पूरी जो कथा यहाँ पर लिखी हुई है, पूरी की पूरी कथाएँ जो है ये पूरी की पूरी उल्टी है। एक्चुअल में पूरी की पूरी कहानी उल्टी है। पहले वह पूर्व जन्म की बच्ची भक्ति दिखाई देती थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात शांति हुई तथा अब अत्यधिक बढ़ गई है, ढेर लगा हुआ। ओए श्वास जो सुमरता एक दिन में से आवे। वाणी नंबर 6। गरीब नर नाड़ी को पकड़िए कर से गहे सुचेत, नशा नफस में होते है तब हंसा दर्शे श्वेत। सरलाद सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं, जैसे नाड़िया वैद्य हाथ की नाड़ी को हाथ से सावधानी से पकड़ता है, उसकी गति को रोक को जान लेता है, इसी प्रकार सत्य साधना सावधानी से सुरति नियति ध्यान लगाकर की जाती है। ओहो, सावधानी से सुरति और नियति लगाकर की जाती है। तब साधक सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, यानी सतलोक में जीवात्मा सफ़ेद नूर शरीर को धारण करती है। निशा यानी चिन्ह, नफस यानी साधना करने से, निशा नफस चिन्ह साधना करने से मोक्ष के लक्षण दिखाई देते हैं। निशा नफस से होते हैं तब हंसा दर से श्वेत। वाणी नंबर 10 और 11। गरीब कलिबिच कोयल कर्म है, चिनगी अग्नि पतंग, आजा मेल सदना तेरे जर बरी गए कुसंग, मौन रहा मगनाला है मार्ग बंकी बाट, शून्य शिखर गढ़ सुरंग है कर सदगुरु से साठ। अर्थ सलाल सदगुरु रामपाल जी भगवान लिखते हैं, परम पूज्य पिता सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं, कलबिस यानी पाप कर्म तो कोयले के समान है। सतनाम की अग्नि की चिंगी और चिंगारी का पतंगा जलता हुआ की लकड़ी या कोयले का टुकड़ा यदि उड़कर किसी सूखी घास से कोयले के ढेर पे गिर जाए तो उसे जलाकर राख कर देता है। ऐसे सत्य साधना का पतंगा पापों को जलाकर राख कर देता है। इसी तरह पापी अजमेल तथा सदना कसाई तर गए थे, भवसागर से पार हो गए थे, उनके पाप चल गए थे। इसी तरह पापी अजमेल तथा सदना कसाई तर गए थे, भवसागर से पार हो गए थे, उनके पाप जल गए थे, उनकी कुसंग यानी बुरी संगत टूट गई थी। वाणी नंबर 13 से 33 तक। पेज नंबर 137 अब पेज नंबर 138 आ रहा है। गरीब बहुओं पर भवर है, भौरों ऊपरी हंस, एक जाति जिहान की वही कन्हैया कंस।
तुम्बा जल में बह चल्या बाहर भीतर नीर, पानी से पाला बया एक सिंध एक सिंध है नीर। तंतुम्बा सुन सिंध है बाहर भीतर शून्य, ज्ञान ज्ञान की कमी करे लगे धुनी में धुन। श्रवण चश्मे नाक मुख तालु पर त्रिवेणी, सुरति हंस मृदंग है मध्य महोदधिएनी। तालु पर त्रिवेणी। श्रवण चश्मे नाक मुख तालु नहीं तालाब, मनमोहदी है नहीं अलग अलग दरियाव। जैसे तार तंबूर का घोर करे घर माही, ऐसे घट में नाद है भूलत पावे नाही। पिंड परे पक्षी उड़िया मनसुआ सती भाव, तंत्र गुणा तीन तजे कहाँ रहे से कहो कहाँ रहे समाव। कुंडलिनी में कुलफ है तावा मन का वास, पिंड परे पावे नहीं जो फूलन में बास। ओए होए कुंडलिनी में कुलफ है तावा मन का वास, पिंड परे पावे नहीं जो फूलन में बास। नाभिनाद कुंचार है हृदय कवल में बास, कंठ कवल पाणी कहे त्रिगुण कवल प्रकाश। रिंचक नाद नाद है सुरत नद के मध्य, हदि बोले हद्दी में बेहद्दी बेहद्दी। सुरति सुई नाका नीरक तल में तालिब तीर, 64 सिंध बहे जहाँ पट्टन घाट हमीर। नयनों में जल के तब से आत्म ताल समोए, बन बादल बरसे सदा दल दरिया को धोए। हृदय हरि दरियाव है नयन घटा बरसंत, कारे धोरे वादरा कोई साधु निरसंद। लोर लहर उठे सदा कारी घटा सुपेद, ब्रह्माक्षर क्या लिखे बीगी चारों वेद। कर कलम कागज नहीं स्याही नहीं दवात, भांज पाण ना भूले बुध पंडित खाली हाथ। गाया काशी मन मगर दो के मध्य कबीर, काशी तजमगर गाया पाया नहीं शरीर। गाया काशी मन मगर अस गुरस के बीच मुकाम, झांच नदी घर किया अंत आदि अंत विश्राम। श्वेत वर्ण शुभ रंग है नगरी अकल अमान, जनमन को गमन जनमन की तो गम नहीं निज मन का स्थान। निज मन ऊपर परम पद राग रूप रघुवीर, निज मन ऊपर परम पद गुरु रघुवीर। दूसरे को तो गम नहीं तावा महल कबीर, निज मन से ती मन हुआ मन से ती तन देह। देही में कछु ना हुआ ना कलाई खेह, शुभ रंग में सब रंग जेते रंग जहान। माया काला कलप सब सिरजी चारों खान। ओए होए बंदी छोड़ सब स्वरूप साहेब रामपाल जी की चरण में दास के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा के सरलात में इसको क्या लिखते हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने सरलात में इसको कैसे लिखते हैं। शरीर की आंखों के ऊपर भौं यानी सेली के ऊपर भंवर एक बहते जल की चक्र समान मार्ग है, उससे आगे हंस जीवात्मा पहुंचकर एक समान हो जाती है। सत्य साधक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समान शक्तिमान हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा की भक्ति में एक जाति यानी भक्त हो जाते हैं। जो पाप करते हैं वे कंस की श्रेणी में होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वे श्री कृष्ण की तरह आदरणीय हो जाते हैं। ओए होए भौं सेली के ऊपर भंवर एक बहते जल के चक्र मार्ग समान मार्ग है, उससे आगे जीवात्मा पहुंचकर एक समान हो जाती है। त्रिवेणी के आगे की बात हो रही है। सब जीव परमात्मा की शक्ति के अंदर ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सूखे तुम्बे को सुराख करके जल में डाल दिया जाता है, उसके अंदर भी जल तथा बाहर भी जल तथा उसको जल गति से मिलती है। सब जीव परमात्मा की शक्ति के अंदर ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सूखे तुम्बे को सुराख करके जल में डाल दिया जाता है और उसके अंदर भी जल है तथा बाहर भी जल है, उसको जल गति जल से ही मिलती है, उसको गति जल से ही मिलती है। इस प्रकार जीव परमात्मा की शक्ति से भ्रमण करता है, अच्छे बुरे जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। ओहे खाली खले खलक में खाले खेते बहुविधि खेले बहुविधि दाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्माय सर्वभूतानि यंत्ररूपाणि माया। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर इसके अर्थात में अर्जुन हे अर्जुन यंत्ररूपाणि अर्थात शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है यानी विराजमान है। तो हमारे हृदय में कौन स्थित है? हमारे हृदय पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही स्थित है। और एक्चुअल में देखा है तो सभी जो जीव भक्ति करते हैं अथवा नहीं करते सबके हृदय कमल में परमात्मा ने बताया हो कि एक हृदय कमल में हृदय के दो भाग होते हैं। हृदय कमल के दो भाग होते हैं। एक कमल के भाग में वहाँ पर
शिव जी, शंकर जी, ऊपर शंकर पार्वती के और सती के साथ रहते हैं, और उसी के दूसरे तरफ के ही भाग में, उसके सीधे तरफ के भाग में, वहाँ पर पूर्ण पूज्य परमात्मा एक छोटे कमल के रूप में, वहाँ पर एक पंखुड़ी में एक छोटे से चैनल के रूप में वहाँ पर विद्यमान होते हैं, जो कि सीधे के सीधे परमात्मा के मिली सतलोक से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर वही की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा वहाँ पर उन अपने सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनको सब प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार फल देता हुआ, उनको दिलाता हुआ वहाँ पर चलता रहते हैं। आगे मुक्तिबोध पेज नंबर 139 परमात्मा आगे लिखते हैं, गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कहा गया है कि तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति से शाश्वतम। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला प्रभु कह रहा है कि भारत, अर्थात हे भारत अर्जुन, तू सर्वभाविन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस सदगुरु परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में जा। उन परमात्मा की कृपा से, उन कृपा प्रसाद से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत सनातन स्थान, अजर अमर स्थान यानी सतलोक की प्राप्ति को करेगा। वाणी नंबर 14 में फिर कहा गया है कि अन्य उदाहरण यह समर्थ है, समझे जैसे जल से पाला सर्दी के मौसम में ओस जम जाती है, धूप लगने पर फिर जल बन जाता है, दोनों में जल ही है। अर्थात इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे प्राणियों तथा पदार्थों में विद्यमान होती है। परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे सभी प्राणियों में, पदार्थों में विद्यमान है। केवट सबकी खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। तन शरीर को तुम्बा जानो, शून्य यानी तुम्बा, तन मतलब शरीर, शरीर को तुम्बा जानो, भीतर बाहर एक है। इसी प्रकार से परमात्मा भीतर बाहर सब जगह वो विद्यमान है। शून्य यानी खाली स्थान में भी परमात्मा की निराकार शक्ति जानो, अतः शून्य स्थान में सुन बेसुन जहाँ पर जाके जो जिस प्रकार से तीनों की टेरिटरी बोल रहा हूँ मैं, तीनों के लोगों को, तीनों प्रभुओं के लोगों को वहाँ से अलग अलग कर दिया गया है। उसी प्रकार से उन्हीं शून्य स्थानों पर, उन खाली स्थान में परमात्मा की निराकार शक्ति को जानो। वह शक्ति जीव के अंदर भी है और जीव के बाहर भी है। उसी से जीव गतिमान रहता है। सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का मनन करें तो परमात्मा के प्रति गहरी लगन लगेगी। तत्व ज्ञान का मनन करें तो परमात्मा के प्रति गहरी लगन लगेगी। उसी से जीव गतिमान रहता है। शरीर के अंदर की जानकारी बताई, बाहर का भी ज्ञान करवाया। नाक, मुख, श्रवण आदि तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो मुख के अंदर तलुआ यानी तालू लटकता है, इसके ठीक ऊपर त्रिवेणी है। जो मुख के अंदर तलुआ यानी तालू लटकता रहता है, यहाँ पर बीच में आपने देखा होगा छोटा सा एक ऐसा बूंद समान कुछ टपकता रहता है, उसको तालू कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर त्रिवेणी है। सुरति, ध्यान, सहस्मुख गंगा यानी हजारों धारा वाली गंगा के समान पवित्र लाभदायक है। ये त्रिवेणी है, ये ध्यान सहस्मुख गंगा यानी हजारों धारी वाला गंगा के समान पवित्र व लाभदायक है। गंग सहस्मुख चित्त बगे, कालिंद्री कुर्बान कर अवगति मूर्ति खूब है, सूरत भानवीरा गगन मंडल को कूच है। श्रुति से परमात्मा का मार्ग देखा जाता है। तत्व ज्ञान से नृत्य निरीक्षण करती है। उसे महोदधी समुद्र जानो, नाम को नौका, उसमें बैठकर जीव पार होता है। ओए होए बदनिचोड़ सब स्वरूप चाहे रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जैसे तंबूर एक तारे को तार आवाज करता है, ध्वनि करता है, ऐसे परमात्मा की अनहद ध्वनि शरीर में 10वें द्वार पर सुनाई देती है, जो बोलते रहने से सुनी नहीं जा सकती, ध्यान लगाने से, साधना करने से सुनी जाती है। अनहद ध्वनि यानी शरीर के 10वें द्वार पर सुनाई देती है। 10वां द्वार ऊपर के लोक में ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 10वें द्वार पर सुनाई देती है। इस 10वें द्वार पर परमात्मा स्वयं विराजमान नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर शक्ति तो सब जगह रहती परमात्मा की। शरीर का समय समाप्त होने पर जीवात्मा पक्षी की तरह उड़ जाता है। मन रूपी सुआ तोता शरीर से निकलकर चला जाता है। फिर कहाँ जाता है? भक्त सतलोक चला जाता है। पामर प्राणी नरक में चला जाता है। पामर प्राणी का अंग आप पढ़ सकते हैं, परमात्मा ने वहाँ पर बताया हुआ होगा पामर प्राणी का अंग। फिर कर्मों के अनुसार भ्रमता और भटकता रहता है कुंडलिनी में। अब इसको भटकता भ्रमता कर्मों के अनुसार कौन कर रहा है? ये सब परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा ने जो विधान बना दिया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उसी प्रकार से ही भ्रमता रहता है। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं कि कुंडलिनी में कुलफ यानी ताला लगा है। कुंडली में कुलफ अर्थात ताला लगा हुआ है। कुंडली में ताला लगा, कुंडलिनी खुलती नहीं है, उसमें मन निवास करता है, बिल्कुल सही परमात्मा ने बिल्कुल यहाँ पर जैसा
650 वर्ष पूर्व उन्होंने बोला था, उन्होंने वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुंडलिनी में कुलफ या ताला लगा है जिसमें मन निवास करता है। पिंड शरीर नष्ट होने पर भी यह दिखाई नहीं देता। पिंड या शरीर नष्ट होने पर यह दिखाई नहीं देता, जैसे फूलों में गंध दिखाई नहीं देती है। होई अभी कुंडलिनी जो होती है, परमात्मा ने 650 वर्ष पहले ये बताया हुआ था कि कुंडलिनी जो होती है वो सांस के उसकी सांस छोड़ती है। कुंडली जो हमारे शरीर के मूल द्वार के नीचे, मूल चक्र के नीचे जो मूल कमर है उसके नीचे जो विद्यमान होती है, ठीक है, वो क्या करती है, श्वास छोड़ती रहती है। जब वो श्वास छोड़ती है तो उससे क्या होता है, उससे मंत्र का जाप होता है, ठीक है। उससे जो मंत्र का जाप होता है, उस जो मंत्र निकलता है, जो शब्द की ध्वनि होती है, उससे मन को क्या होता है, उससे मन को वो उसको क्या कहेंगे, उसको एनर्जी मिलती है। तो कुंडलिनी जो होती है वो मंत्र छोड़ती है और उसको वो मंत्र होता है मिलता है, उसको मन को मंत्र मिलता है। और इस प्रकार से जब ये दोनों कुंडली जितनी जागृत होती है, इसलिए परमात्मा ने कहा कि कुंडलिनी को मार दो। खैर, मारने का अर्थ ये है कि इसकी जो भी है, परमात्मा ने बताया कि इसकी जितने भी जो भी प्रभाव है उसको खत्म कर दो। ये जो भी इच्छाएं करती है, इच्छाएं सब कहाँ से उत्पन्न होती है, ये कुंडलिनी जो श्वास द्वारा जो छोड़ती है, जो श्वास जो छोड़ती है, जिससे जो मंत्र उत्पन्न होता है, वो मंत्र जो होता है जो मन को लगता है, वो मन इससे क्या होता है, एनर्जी लेता है। एनर्जी लेने के बाद फिर क्या करते हैं, पूरा की पूरा हमारे अंदर जो भी विचार होते हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, जो भी गंदे विचार वगैरह आते हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, ये सबको क्या करता है, पोषित करता होता है। तो कहने का भाव ये है कि पांचों प्रधान के देवी देवताओं के जो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये मन जो होता है ये बचा रहता है। यदि मान लीजिए आपने प्रथम मंत्र प्राप्त कर लिया, प्रथम मंत्र प्राप्त करने से पांचों देवताओं के आपके कर्जे ऋण तो होता जाएंगी। इनकी शक्तियाँ जो होंगी, जो जिस प्रकार से इनकी जो भावना होती है, वो तो आपकी क्या हो जाएंगी, वो ऋण हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो कुंडलिनी और जो मन है, मन अर्थात काल का प्रत्यक्ष रूप होता है। कुंडली अर्थात माया, माया अर्थात दुर्गा। ये दुर्गा और काल दोनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, एक दोनों में मिले और रमे जमे हुए रहना चाहिए, परमात्मा ने बताया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, पोषित करते रहते हैं। और ये दोनों को एक दूसरे को पोषित करने के कारण ये पूरा संसार चक्र क्या हो रहा है, यहाँ पर चलता रहता है। तो ये मन जो होता है, इस मन को हटाने के लिए परमात्मा जो दूसरा 2 अक्षर का जो जाप देते हैं, इस मन और माया और इससे उसको पूरा ही खत्म करने के लिए देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से दूसरा मंत्र जो होता है, परमात्मा ने बताया है कि वो जो काल ब्रह्म, क्षरपुरुष और अक्षर पुरुष दोनों को ही क्या करते हैं, उन दोनों को पार करने के, उन दोनों को उससे यहाँ से पार करने के। तो ये द्वितीय मंत्र का भी दो भाग होगा एक प्रकार से। एक जो होगा वो आपके मन को पूरे के पूरे शांत कर देगा, और दूसरा जो होगा उसके ऊपर क्या आपके दूसरे में चढ़ेगा। तो वही परमात्मा ने यहाँ पर बताया है, अपने कमर कमलों से वहाँ पर लिखा है कि कुंडलिनी में कुलफ यानी ताला लगा हुआ है, उसमें मन निवास करता है। पिंड शरीर नष्ट होने पर यह दिखाई नहीं देता, जैसे फूलों में गंध दिखाई नहीं देती है। नाभिकल में नाद शब्द के उच्चारण होता है, नाभिकल में नाद शब्द का उच्चारण होता है। जीव का हृदय कमल में निवास है, जीव का हृदय कमल में निवास है। और परमात्मा ने बताया है कि जब जीवात्मा सो जाती है तो वो हृदय कमल से निकल के वापस नीचे नाभिकल में चली जाती है, जहाँ पर उसका नाद होता है, जहाँ पर नाद होता है। और फिर जब इंसान जागते हैं, पलक उनकी खुलती है, तो वो वापस जीवात्मा जो होती है वो नाभि से दोबारा हृदय कमल में स्थित हो जाती है। कंठ कमल में पानी से बोली जाती है, कंठ कमल से वाणी बोली जाती है। कंठ कमल में, त्रिकुटी कमल में परमात्मा सद्गुरु रूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात त्रिकुटी कमल में परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी ही भगवान वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर विशेष प्रकाश होता है। कंठ कमल में बस विद्या ध्यान ज्ञान विना से, इसलिए जो भी तब वाणी से ही ज़्यादा पाप होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से यदि कहा जाए तो मनसा तो बहुत कम होते होंगे, लेकिन वाणी से बहुत ज़्यादा पाप हो जाते हैं, खैर। तो कंठ कमल में बस ये विद्या ध्यान ज्ञान विनाशिनी। सत्य नाव अर्थात त्रिकुटी कमल में परमात्मा सद्गुरु में विद्यमान होते हैं, वहाँ पर विशेष प्रकाश है। पेज नंबर बाड़ी नंबर 21, पेज नंबर 139। सत्य अर्थात नाव, सत्य नाम की नाव वास्तव शक्ति देने वाला निनाव विशेष नाम है, जिसका रिंचक स्मरण ही अत्यधिक लाभ देते हैं। रिंचक नहीं कुसु, रिंचक मतलब कभी कभी स्मरण में अत्यधिक लाभ दे देता है। परंतु नाम का जाप सुरति निरति यानी पूर्ण ध्यान के साथ करना चाहिए, परंतु नाम का जाप सुरति निरति यानी पूर्ण ध्यान के साथ करना चाहिए। वही बात आती है परमात्मा ने जो हमेशा कहा है, सुरत की कहानी रात और मन सुरत निरत मन पवन समाना, एक करके ही इसको क्या करना चाहिए, जपना चाहिए।
हद्दी अर्थात काल के लोक की सीमा में रहने वाले हद में भूले हैं। भूले अर्थात यहीं पर वो भटकते रहे, उनको प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। भले उनको नाम प्राप्त हो गया लेकिन उनको उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो हद में ही क्या होते हैं, भूले रहते हैं। बेहदी हैं जो अपने को काल की हद से परे मानते हैं, वे भी भूल में हैं। अर्थात जो अपने आप को काल की हद से परे मानते हैं वे भी भूल में हैं, वे तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर हद्दी और बेहदी दोनों के लिए कहा गया, लेकिन हदी बेहदियों से भी पार है। परमात्मा क्या कहते हैं, हद बेहदियों से भी पार परमात्मा का एक न्यारा धाम है, जो ऊंचा धाम कबीर का कोई बिरला हंसा पावे। तो जो मानते हैं कि हम काल की हद से परे मान गए हैं, हम तो काल की हद से परे हो गए हैं, वे भी क्या है, वो भूल में है। तो परमात्मा यहाँ पर उनके भ्रम का खंडन करते हैं। ये बात यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि हद और बेहद से भी पार परमात्मा, शून्य में शून्य से भी पार है। ढूंढ दास बगेश की श्रोता ढूंढ उस सदगुरु परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी को, उस तभी सदगुरु को जो भी शून्य में शून्य से भी पार है, उस हद बेहद से भी पार है। परमात्मा आगे लिखते हैं, सुरति से ब्रह्मरंध्र रूपी सुई का नाका, सुरति से ब्रह्मरंध्र रूपी सुई का नाका जानकर उसके अंदर के धाका रूपी मन डालकर ध्यान लगाए, तो ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देगा, ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देगा। उस ब्रह्मरंध्र के पास 64 सिंधु, 64 उसके पास 64 अर्थात सिंधु समुद्र बह रही है, 64 समुद्र वहाँ पर बह रहे हैं। पेज नंबर 140, सुमरन के पारक के अंक सलाद, मुक्ति बोध पारक के अंक सलाद। आगे की जो परमात्मा ने लिखा हुआ है वो हम आगे फिर निचोड़ स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। पारक के अंक सलाद पार्ट नंबर 2 में हम पारक के अंक सलाद आगे देखेंगे। हम एक शॉर्ट भी उसका देख लेते हैं कि परमात्मा ने शॉर्ट में क्या बताया हुआ है। परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि भाई पारक के अंग में बताया गया है कि पारक जो परख होती है, अर्थात परमात्मा की जांच पहचान, उनकी परख करना। सभी लोगों ने परमात्मा की परख नहीं किया। एक्चुअली में ये कहा है कि परमात्मा ने उनको जानबूझ के इनकी परख करवाई कि देखो भाई मैं ही क्या हूँ, परमात्मा हूँ। परमात्मा ने एक बार सत्संग में कहा है कि 100 प्रमाण देने पड़ते हैं, तब जाके आपको ये बात समझ में आती है कि परमात्मा कौन है। आगे परमात्मा लिखते तो कहने का भाव ये कि परमात्मा की परख परमात्मा ही करा सकता है, जीव की बुद्धि की औकात नहीं है। उसके कितने भी बेहतरीन संस्कार ना हो जाए, उसको जीव को इतनी औकात नहीं हो सकती कि वो परमात्मा की पहचान कर ले। आगे परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा कबीर जी 4 युग में सशरीर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर अपनी जानकारी स्वयं नहीं देते। भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर अपनी जानकारी स्वयं देते, लेकिन उनके निज नाम जो होते हैं, निज मूल मंत्र जो होते हैं, वो एक साथ ही होते हैं। परमात्मा की इच्छा वो जितना देना चाहे उतना देना। असली शालिग्राम कौन है? असली शालिग्राम सदगुरु रामपाल जी भगवान है। उन्होंने किस प्रकार से आगे किया? परमात्मा ने बताया है कि साधकों को जिनको सार नाम मिल गया है, उनको परमात्मा ने नवेला या नेवला के बारे में बताया है कि उस प्रकार जो साधक, जो सार नाम प्राप्त साधक होता है, वो बार बार वो मंत्रों को जप करता है, बार बार उनके जप करता है, और बार बार जप करने के बाद उसका जो शक्ति इकट्ठी होती है उससे वो वापस क्या करता है, काल पे जाके अटैक करता है, क्योंकि उसके बाद उसकी आत्मा वापस त्रिकुटी और उसके आगे पार होने लग जाती है, एक प्रकार से समझ लीजिए। और बार बार वो जाने के कारण क्या होता है, वो बेचारा काल ज्योति निरंजन होता है, वो उससे पार होके उसको सार नाम रूपी मंत्र से वो उससे क्या हो जाता है, वो काल ब्रह्म थोड़ा सा वो बेहोश हो जाता है, और इस प्रकार से वो अपनी जान बचाने के लिए चिंता करके चल पड़ता है और वहाँ पर रास्ता छोड़ देता है। आगे परमात्मा ने लिखा हुआ है, हंसों की बात परमात्मा ने बताई है कि हंस जो पक्षी होते हैं, हंस पक्षी होते हैं, वे ही हंस से स्थायी निवास करते हैं मानसरोवर पे। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि ये सत्संग रूपी मानसरोवर पे सिर्फ कोई बिरला हंस जो होगा वही पर यहाँ पर क्या होता है, डटा हुआ रहता है। वो इसको छोड़कर कहीं हो नहीं जाते, क्योंकि सत्संग रूपी आहार ही उनका क्या होता है, उनके आत्मा का आहार होता है। वो यहाँ से छोड़ के उसको नहीं जा सकते, और जो कौवा होते हैं वो सत्संग रूपी साध संगति रूपी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने कहा है, सत्संग सरोवर कहा है और साध संगत हंस कहे हैं। साध संगत जो है वो वहाँ पर हंस है, तो हंस में कौन है? साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। चलो चलो रे भगतो, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। तथा विकारी व्यक्ति कौवा रूपी बताया गया।
तो वही बात होती है। इस प्रकार से जो लोग उधर वो माया में अटके पड़े रहते हैं। परमात्मा आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार से रूपी वस्त्र के बारे में परमात्मा ने कहता है कि यदि थोड़ा सा भी यदि मान लीजिए अंतर रहा परमात्मा या उसमें रहने का, तो वो परमात्मा से उसको जुड़ाव नहीं हो सकता। और परमात्मा ने एक बार कहा है कि गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा ने लिखा हुआ सदग्रंथ साहिब में लिखे, हम ही आवे हम ही जाहि, हम ही आवे हम ही जाएं। कहने का भाव ये है कि पारस सदगुरु ने, जब वही बात है कि छोटा रामपाल बनना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब तक छोटा रामपाल नहीं बनोगे, उनके गुणों को सदगुरु रामपाल जी के गुणों को अपने मन में नहीं उठाओगे, तब तक आप यहाँ से नहीं गए। कहने का भाव ये है कि हमें सदगुरु रामपाल जी को फॉलो करने से ही, उन परिमात्मा में वही लिखा हुआ है कि फॉलो करने से मतलब परमात्मा के अनुसार ही जो उन्होंने किया है, उन 68 तीर्थों पे भ्रम करने से कुछ लाभ नहीं होगा। वैसे ही साधना कर जैसे उन्होंने साधना करी अर्थात मर्यादा में रहा है, परमात्मा का नाम को सुमन करते रहो। परमात्मा ने हर बार ये बताया, हर बार सत्संगों में परमात्मा ने ये बताया हुआ है कि जैसे मैं साधना कर रहा हूँ, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे मैं जो नाम दे रहा हूँ वैसा ही साधना करो, तो तुम्हारी मुक्ति होने में किंचित मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन मर्यादा में पूरी रहने का, गुरु की मर्यादा और गुरु के वचनों को एक एक करके पालन करना पड़ेगा। खैर, कलयुग है और इस प्रकार से काल हमारे ऊपर बहुत दबाव डालता है, तो हो सकता है हमारी कुछ मर्यादाएं पूरी ना हो पाए, लेकिन जहाँ तक हो सके जो मेन मर्यादाएं होती हैं वो तो हमें पालन करना ही अवश्य चाहिए। और जहाँ तक हो सके तो हमें कम से कम दिन के 3 टाइम की भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए। 3 टाइम की जब भी आरती की जाती है तो उसके बाद थोड़े ना थोड़े मंत्र को जब वो हमको कर लेना चाहिए। जिनको मंत्र प्राप्त है वो मंत्र को जब करें, जिनको मंत्र प्राप्त नहीं है वो परमात्मा के गुणगानों को, उनके महिमा को उनको गाएं, तो उससे ही परमात्मा के बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके ऊपर भी परमात्मा ने कई बार चीज़ें बताई हुई है। आगे परमात्मा ने फिर बताया हुआ है कि भैया इस प्रकार से यदि थोड़ा सा भी डिस्टेंस रह जाए, रूमी अवस्था मतलब सदगुरु और हमारे बीच में नहीं थोड़ा सा भी अंतर रह जाए, तो हम जो होंगे वो हम सदगुरु के जैसा नहीं बन सकते। सदगुरु के जैसा नहीं बन सकते मतलब हम शब्द स्वरूप में नहीं आ सकते, हम लोग उतने निष्पाप और निष्कलंक नहीं हो सकते, और इस प्रकार से हम पर सतलोक नहीं जा पाएंगे। खैर, परमात्मा की कृपा है। परमात्मा जब चाहे जो चाहे सो करे, 14 कोटि दूध करना है। सदगुरु जो चाहे सो करे, 14 कोटि दूध देना है। उत बुत रमता सुनाए, चित्रगुप्त के कागज पारे बंदीचोर स्वरूप से रामपाल जी भगवान के। परमात्मा ने फिर अपने शक्तियों के पिछले जन्म की कमाई के बारे में बताया हुआ है। फिर परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा जब सत्य साधना करती है, सूरत नियत से ध्यान लगा कर की जाती है, तो साधक को सफ़ेद रंग दिखाई, साधक का रंग सफ़ेद रंग हो जाता है, और इसी प्रकार से जीवात्मा सफ़ेद नूरी शरीर को वहाँ पर आके धारण करती है। इसी प्रकार परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है कि जो श्वेत जुदा सबसे, खैर वो फिर कभी पढ़ेंगे हम। आगे परमात्मा लिखते हैं कि इस प्रकार से पाप कर्म कोयला के बारे में बताया हुआ है कि पाप कर्म तो कोयले के समान है, जब उसमें सतनाम की मानव चिंगारी की पड़ी पुराने घास, तो इस प्रकार से सतनाम की एक चिंगारी भी क्या होती है, पाप कर्मों को भस्म करने के बहुत ज़्यादा वो समर्थ शक्तिशाली होती है। इस प्रकार से वैसे ये सतनाम के बारे में परमात्मा ने एक बार बताया कि सतनाम इतना पावरफुल है कि काल को एक ही मंत्र में यदि सूरत नरत मन पवन से यदि इसका जप किया जाए, मतलब पूरी दसों इंद्रियों को एकाग्र करके, यदि पूरे रोम को एकाग्र करके यदि आप इसको एक बार मंत्र कर लो, तो सीधी सी बात है कि वो काल पूरा वहाँ से नीचे धड़ाम से गिरेगा। परमात्मा ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया हुआ कि हाँ ये ऐसा होता है, तो होता है, इसमें तनिक भी संशय मात्र नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो उस प्रकार से जिन्होंने इन मंत्रों का जप किया वो भवसागर से पार हो गए, उनकी बुरी संगति छूट गई, उनके पाप जल गए। फिर परमात्मा ने भाव के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बताया है कि इस प्रकार से वहाँ पर बहते जल के समान बताया हुआ है कि वहाँ पर हंस आत्मा पहुँच वहाँ पर एक समान हो जाती है, वहाँ पर जीवात्मा पहुँच एक समान हो जाती है। सत्य साधक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समान शक्तिमान हो जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने बताया हुआ है कि परमात्मा की भक्ति एक जाति यानी भक्त हो जाते हैं। परमात्मा ये कहते हैं कि जब आत्मा जीवात्मा यहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर पहुँचती है, वहाँ जाके त्रिवेणी त्रिकुटी के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, वहाँ पर कोई जात पात नहीं होता। वैसे तो जब मूल कमल से चलते हैं, उसी मूल कमल के चलने के साथ ही आत्मा जो होती है वो एक ही साथ हो जाती है, उसको कोई नहीं होता, न कोई शैव होता है, न वैष्णव होता है, न ब्रह्मा होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु शैव तीनों के तीनों को गुण उनके समान शक्तिशाली हो जाते हैं। जो पाप करते हैं वे कंस की श्रेणी में जाते हैं, और जो पुण्य होते हैं वो आते हैं। इसी प्रकार से बस यहीं से गिरने का काम लेकिन होता है। परमात्मा होता है यहाँ से ही गिरने का काम क्या होता है, चालू होता है। यहाँ पर यदि आपने ठीक जगह, इसलिए परमात्मा ने एक शब्द बहुत अच्छा गाया हुआ था कि हाँ,
गाया हुआ नहीं था, परमात्मा ने लिखा हुआ था कि आन विराजा श्री सदगुरु ने अपने सर पे उसको मस्तक पे धारण करो, उनके ओगट उतरे घाट और सर पे सदगुरु का हाथ पंजा दस्त कबीर पर सिर पर राखो हंस जब तिंदा चंपे नहीं उतर जाता है वंश। तो वो इसी तरीके से आगे परमात्मा फिर आगे लिखते हैं कि भीतर और जल बाहर सभी जगह परमात्मा ही परमात्मा क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। हम लोग सिर्फ जो है वो एक खाली प्रकार से सूखे तुम्बे दवा के समान है। ठीक है, आगे परमात्मा लिखते हैं कि गीता के अध्याय को थोड़ा सा परमात्मा ने यहाँ पर रेफरेंस लिया हुआ है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही गीता ज्ञानदाता ने वहाँ पर उसको प्रकट किया था, परमात्मा की कृपा से ही उसने वहाँ पर प्रकट किया था। और इस प्रकार से परमात्मा लिखते हैं कि सारी सृष्टि का रचना कुल मालिक, सारे ब्रह्मांडों के रचन का उसका पालन करता, सभी देवी देवताओं और सभी प्रकार के जीवात्माओं को कर्म बंधन से उनको देने वाला दिलवाने वाला जो है वो सही प्रकार के पाप पुण्य को जो भी फल दिलवाने वाले वो सदगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं, जो हृदय घर में स्थित होकर परमात्मा ये सब काम करते हैं। आगे परमात्मा ने और बताया हुआ है कि जिस प्रकार से परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे दोनों ही उसमें निहित होती हैं। ठीक है, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो कुछ हो, दोनों ही परमात्मा के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। परमात्मा कभी आपको किसी को अपने आप से अलग नहीं मानते, बस ये है कि परमात्मा के जो प्रिय होते हैं, जो परमात्मा की मर्यादाओं पर चलते हैं, परमात्मा उनको विशेष ध्यान रखते हैं, उनको किसी प्रकार के कोई आने नहीं देते हैं। बाकी लोगों के पास भी शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति के अनुसार फिर अपने काम करते हैं। उनके अंदर भी परमात्मा है कि ऐसा सदगुरु हम मिलिया, हाँ क्या उत्तम क्या नीच, केवट सबकी केवता, क्या उत्तम क्या नीच, परमात्मा ने ऐसा बताया। परमात्मा के गुण ही में आता है, ये परमात्मा ने कहा जाता है, क्योंकि सभी दोनों में होते हैं और वो इस प्रकार से अच्छे बुरे प्राणियों में और पदार्थों में भी विद्यमान है। ओए होए, इसी पर परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे प्राणियों तथा पदार्थों में भी विद्यमान है। शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर परमात्मा ने आगे लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर की गहराई, फिर परमात्मा ने तालु के बारे में बताया गया। तालु के ऊपर ठीक त्रिवेणी होती है और ये त्रिवेणी के वहाँ पर क्या होता है, हजारों धारा वाली गंगा के समान पवित्र लाभदायक है। सूरती से परमात्मा का मार्ग देखा जाता है। त्रिवेणी के बारे में परमात्मा ने बताया है कि त्रिवेणी वहाँ होती है। त्रिवेणी के बाद फिर परमात्मा ने बताया है कि 10वें दौर पर परमात्मा की ध्वनि सुननी साधना करने से सुनी जाती है। फिर परमात्मा आगे लिखा है कि पामार प्राणी जो होता है वो कहा कर्मों के अनुसार भटकता रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने बताया कि कुंडलिनी में कुलफ या ताला लगा हुआ होता है। कुंडली शक्ति एकदम से जागृत नहीं होती है, उनमें मन का निवास करता है और इस मन को होने पर यह दिखाई और पिंड शरीर नष्ट होने पर यह दिखाई नहीं देता है। जैसे फूलों में गंध दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से कुंडलिनी में जो मन निवास करता है वो दिखाई नहीं देता है। नाभि कमल में शब्द का गुंजार होता है। जीव के हृदय कमल में सदगुरु रामपाल जी का ही निवास होता है और जीव का हृदय कमल में निवास होता है। और त्रिकुटी कमल में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी सदगुरु रूप में विद्यमान होते हैं, यहाँ पर उनका विशेष प्रकाश होता है। आगे फिर कहते हैं हद बेहद के बारे में परमात्मा कहता है कि हद्दी और बेहदी, जो अपने आप को हद्दी और बेहदी मानते हैं वे लोग भी भूल में हैं। वे लोग सिर्फ हद वाले तो हद में ही रहते हैं अर्थात काल की सीमा में रहते हैं, और जो बेहदी होते हैं वे ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, बस उसके आगे भी वहाँ पर जाके उनके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक पर्यंत सारे के सारे जो होते हैं काल के लोग के ब्रह्मलोक पर्यंत वो सबके सब क्या होते हैं, वो वापस आना उनका जाना लगा रहता है। सुरती से ब्रह्मरंध्र रूपी सुई का नाका डालकर उसके अंदर धागा रूप में डालकर ध्यान लगाए, ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देते हैं। ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देते हैं। उसी ब्रह्मरंध्र के पास 64 सिंधु या फिर समुद्र बह रहे हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा पारक के अंक सलाह इस पेज नंबर 140 हम लोग आगे की बारियों में रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निचोड़ एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।